बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे वो है टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आपको नाम से ही नज़र आ रहा है, ये वाली स्कॉलरशिप और ये वाली यूनिवर्सिटी जो है वो मेरीन साइंसेस वालों के लिए है। जो भी एक्वाकल्चर या फिशरीज़ या मेरीन साइंसेस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी किस तरह से आप प्रोफेसर को पहले फाइंड करोगे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है प्रोफेसर्स को फाइंड करना। उसके बाद मैं आपको मैक्स स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी के अंदर डिटेल्स बता दूंगी, कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और पूरा प्रोसीजर क्या होता है। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फ़ौरन जवाब दे दूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। सबसे पहले अगर इसके बात करें इस यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर दिखा देती हूँ इसके अंदर कौन कौन से स्कूल अवेलेबल हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्कूल ऑफ मेरीन लाइफ साइंसेज आ जाएगा, स्कूल ऑफ ये सब कैंपस है इस यूनिवर्सिटी के। उसके बाद मेरीन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद मेरीन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट आ जाएगा, उसके बाद मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो ये 4 स्कूल हैं इसके अंदर। इन स्कूल्स के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इसके अंदर आप प्रोफेसर किस तरह से फाइंड करोगे, सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा है फैकल्टी और ग्रेजुएट स्कूल। अगर इस पर आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपको स्कूल मिल जाएंगे, स्कूल ऑफ मेरीन लाइफ साइंसेज। और इसके अंदर आपको ये सिर्फ स्कूल का नाम है, इसके अंदर आपको बहुत सारी फील्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स भी अब मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी पास्ट की बैचलर की रिसर्च हो, जो आपकी मास्टर्स की रिसर्च हो, आप उसके हिसाब से अपने प्रोग्राम फाइंड कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरीन लाइफ साइंसेज है, उसके बाद मेरीन टेक्नोलॉजी है, मेरीन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट है। सबसे पहले अगर बात करें कि स्कूल ऑफ मेरीन लाइफ साइंसेज, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस प्रोग्राम की बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई हुई हैं। इसके अंदर आपको स्टडी बताई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, इसके अंदर आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। अब यहाँ से आप किस तरह से प्रोफेसर्स को फाइंड करोगे, किस तरह से आगे अपनी प्रोग्राम्स को देखोगे। उसके बाद यहाँ पर देखें कि लिस्ट ऑफ मटेरियल्स और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट देखें तो डिपार्टमेंट आपको 3 तरह के डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। पहला आपके पास है डिपार्टमेंट ऑफ मेरीन बायोलॉजिकल रिसोर्स, दूसरा आपके पास आ गया फूड प्रोडक्शन साइंस का, और तीसरा आपके पास ओशन पॉलिसी एंड कल्चर आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरीन बायोलॉजिकल रिसोर्स की। अगर इसकी बात करें, इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोफेसर किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें आपको एक लिंक नज़र आ रहा है लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं अवेलेबल हैं वो आपके पास आ जाएंगे। आप इसमें इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखें बहुत सारे प्रोफेसर आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोफेसर आपको बताए हुए हैं। अब यहाँ पर उनकी थीम भी बताई हुई है, किस किस चीज़ पर वो काम करते हैं। जैसे अगर इनका देखें तो ये डिजीज रेजिस्टेंस पर, मार्कर एक्वाकल्चर, जेनेटिक्स, एक्वेटिक पैथोलॉजी। तो अगर आपकी मेजर जो है वो इससे रिलेटेड है आप इन पर ही कर सकते हो। जैसे इस प्रोफेसर का देखें तो ये किस पर वर्क करते हैं, या मेरीन मैमल्स पर वर्क करते हैं और सील्स पर वर्क करते हैं। तो अगर आप प्रोफेसर की ईमेल फाइंड करना चाहते हो, प्रोफेसर की ईमेल आप किस तरह से फाइंड करोगे, आप प्रोफेसर के नाम पर क्लिक करोगे। आप प्रोफेसर के नाम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है प्रोफेसर्स को फाइंड करने का। कुछ प्रोफेसर ने अपनी ईमेल नहीं दी हुई होती, आप उनको स्किप कर दोगे। जिन प्रोफेसर ने ईमेल दी हुई है आप उनको कांटेक्ट करोगे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि अगर इस प्रोफेसर का देखते हैं इन्होंने दी हुई है। अब यहाँ पर देखें अगर आप पहले प्रोफाइल पर देखते हैं यहाँ पर आपको कहीं भी ईमेल नज़र नहीं आएगी। ईमेल आप किस तरह से फाइंड करोगे प्रोफेसर की, यहाँ पर होम पेज आपको नज़र आ रहा है प्रोफेसर की लैब का, वेबसाइट का। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी लैंग्वेज चेंज करोगे। लैंग्वेज चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको एक इंक्वायरी का पोर्शन नज़र आ रहा है। इंक्वायरी पर इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें प्रोफेसर की ईमेल आपके पास आ गई है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करने का सबसे जो मेन स्टेप होता है वो प्रोफेसर को फाइंड करना, प्रोफेसर की ईमेल को फाइंड करना होता है। क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है और इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया होता, तो इनकी फैकल्टी लिस्ट जो होती है वो फाइंड करनी पड़ती है। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अगर आप मेरीन बायोलॉजी से हैं, मेरीन साइंसेज से हैं या लाइफ साइंसेज हैं तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है आपके लिए अप्लाई करने के लिए।
अब यहाँ पर देखें कि आपको इसी प्रोफेसर की ईमेल मिल गई। इसकी ईमेल आप कांटेक्ट करोगे। इनको कांटेक्ट करने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अब इसी प्रोफेसर का मैंने बता दिया किस तरह से आप करोगे। इसी तरह से आप बाकी प्रोफेसर्स की ईमेल फाइंड करके उनको कांटेक्ट कर सकते हो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको डिपार्टमेंट ऑफ मेरीन बायोलॉजिकल रिसोर्स का दिखा दिया। अगर आप फूड्स और प्रोडक्शन और साइंस का देखना चाहते हो आप इस पर इसी तरह से क्लिक। अब मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से प्रोफेसर को फाइंड करोगे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करते हो। इस यूनिवर्सिटी में आप अपने सुपरवाइज़र के थ्रू कांटेक्ट करते हो, अपने सुपरवाइज़र के थ्रू अप्लाई करते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सुपरवाइज़र को भेजोगे और आपका सुपरवाइज़र आपके बिहाफ पर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता है। अब मैं बाकी डिटेल्स दिखा देती हूँ इस स्कॉलरशिप की कब अनाउंस होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। आप सुपरवाइज़र या प्रोफेसर को ढूंढना शुरू कर दें, उनको ईमेल करना शुरू कर दें। और जब प्रोफेसर आपको कह दे कि मैं अपनी लैब में रख लूँगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जब ये स्कॉलरशिप ओपन होगी तो आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सुपरवाइज़र को भेज सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है मैक्स स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये अक्टूबर के अंदर ओपन होती है। अब देखें जैसे 2024 का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अक्टूबर 11 के अंदर ओपन हुई थी और इसकी जो डेडलाइन थी वो नवंबर 8 थी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स नवंबर से पहले पहले अपने प्रोफेसर को सेंड करोगे। उसके बाद एप्लीकेशन की यहाँ पर गाइडलाइंस है। अगर आप एप्लीकेशन की गाइडलाइंस देखना चाहते हो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इंग्लिश वर्जन के अंदर इसकी डिटेल्स देख सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम लिस्ट है, यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है, ये देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे ताकि आप इसको बना लें। अब ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपको ये लाजमी चाहिए होंगे। ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब अगर एप्लीकेबल हैं, अगर आपके पास हैं और आप तब सबमिट इसको करवा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी या रिसर्च प्लान आ जाएगा, उसके बाद आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद आपकी सनद आ जाएगी, उसके बाद आपकी आ जाएंगी थीसिस आ जाएगा, आपका थीसिस सबमिट करवाओगे। उसके बाद एकेडमिक पेपर या पब्लिकेशंस अगर आपके पास हैं तो आप तब सबमिट करवाओगे। अब देखें एकेडमिक पेपर के साथ ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। और आपकी थीसिस के साथ और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो सर्कल बना हुआ है, ये आपको लाजमी सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो आपको सबमिट करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने नीचे मेंशन किए हुए हैं, प्रोफेसर आपको खुद बता देंगे जब आपको प्रोफेसर मिल जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का सबसे मेन जो स्टेप है वो प्रोफेसर को फाइंड करना है। जो प्रोफेसर रेडी हो आपको अपनी लैब में लेने के लिए। जब प्रोफेसर आपको मिल जाएगा तो आपके लिए पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा। प्रोफेसर खुद ही आपको डिटेल बता देंगे और खुद ही उनके थ्रू आप अप्लाई कर दोगे। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस यूनिवर्सिटी के किस तरह से आप अप्लाई करोगे, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। करोगे इस पर क्लिक करने के बाद आप को फैकल्टी लिस्ट का लिंक नज़र आएगा, उस पर जाओगे। उसके बाद प्रोफेसर की लिस्ट आ जाएगी, उनके नाम पर क्लिक करोगे, उनके वेब पेज पर क्लिक करोगे और वहाँ से आपको उनकी ईमेल